गाइस, दिस इज मोनिका। आज हम क्या लेकर के आए हैं? क्लास 10 का टॉपिक लेकर के आए हैं। क्लास 10 का टॉपिक जो हमेशा एग्जाम में 1 या 2 मार्क्स का पूछा जाता है। ठीक है, तो क्या टॉपिक है हमारा? वर्ग समीकरण या द्विघात समीकरण का विविक्त कर निकाले। क्या बोला मैंने? विविक्त कर निकाले, मतलब कि फाइंड आउट डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, जो हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन या वर्ग समीकरण या द्विघात समीकरण किसको बोला जाता है? जिसमें हमें x की पावर 2 मिलती है। क्या मिलती है? x की पावर 2 मिलती है या x की घात 2 मिलती है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, क्या है? x की घात 2 या x का वर्ग, ठीक है, प्लस 9x प्लस का 20 इज इक्वल टू का 0 या 0। ठीक है, तो हमको इसको क्या करना है? पहले हमको ये पता होना चाहिए विविक्त कर क्या होता है या विविक्त कर का फॉर्मूला क्या होता है ना। ठीक है, तो हम 10th में हमने देखा है। ठीक है, कक्षा 10वीं में क्या देखा है? विविक्त कर का फॉर्मूला विविक्त कर, इसको क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट। इसको शॉर्ट में डी बोला जाता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब तुम लोग सोचोगे इस इक्वेशन में ना तो b दिख रहा है ना तो d दिख रहा है। d तो हमको निकालना ही है, पर ना तो b दिख रहा है, ना a दिख रहा है, ना ही c दिख रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? ये हमारा फॉर्मूला हमको ध्यान रखना है। ठीक है, विविक्त कर का फॉर्मूला होता है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डिस्क्रिमिनेंट निकालने का, ये हमारा फॉर्मूला होता है d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो हम देखेंगे हमारी इक्वेशन है। ठीक है, इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे या तुलना करेंगे। हमारा क्वेश्चन है x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20। इसको हमको क्या करना है? हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म व्यापक रूप से तुलना करना है। तो हमारा मतलब कि जो क्या होता है व्यापक रूप, हमारे विविक्त कर का जो फॉर्मूला होता है उसका मतलब जो व्यापक रूप होता है वो क्या होता है? हमारे फॉर्मूलों का ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c इज इक्वल टू 0। ये हमारा क्या होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, व्यापक रूप होता है। हमारे किसी भी वर्ग समीकरण का व्यापक रूप होता है। तो हम क्या करेंगे? इस वाली इक्वेशन से, मतलब कि जो हमारा व्यापक रूप है, इसके लिए हमको इस वाली इक्वेशन, हम इसको इक्वेशन 2 दे देते हैं। तो हम क्या करेंगे? इन दोनों की तुलना करेंगे या कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो हम कंपेयर करते हैं। यहाँ पे देखते हैं x के इनटू में या x के गुणांक में कुछ नहीं है तो हम 1 लिखते ही हैं। हम बोलते हैं सबका मालिक 1। तो हम यहाँ पे x के इनटू में गुणांक में 1 है। ठीक है, तो हम देखते हैं x स्क्वायर, मतलब कि इसको a मान सकते हैं। ये हो गया हमारा ax स्क्वायर। bx हम इसको b मान सकते हैं, bx प्लस c। समझ रहे हो क्या बोला मैंने? तो मतलब कि ax स्क्वायर हमारा क्या है? a1 है, a की घात a की वैल्यू 1 है। हमारे b की वैल्यू मतलब कि x का b मतलब कि x का जो कोफिशिएंट है, गुणांक है, वो 9 है। तो यहाँ पे b की वैल्यू हो गई 9। ठीक है, उसके बाद c की क्या है? 20। क्या है? c की वैल्यू 20। अब हम इस ये वाला जो वैल्यू निकला है ये हम कहाँ रख देंगे? हम इस फॉर्मूले रख देंगे, हमारे डिस्क्रिमिनेंट जिसका फॉर्मूला निकालना है हमारे को उसमें रख देंगे। ठीक है, तो d इज इक्वल टू हम इस इक्वेशन में जो भी वैल्यूज है पुट कर देंगे। ठीक है, क्या है हमारा फॉर्मूला? बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो बी स्क्वायर क्या है हमारा? 9 का स्क्वायर, b का मान क्या है? 9 है। ठीक है, माइनस 4 एज इट इज, a का मान क्या है? इंटू 1 गुणित 1, फिर c का मान क्या है? गुणित 20। ठीक है, तो देखिए 9 9 जा 81, 9 इंटू 9, 4 इंटू 1, 4 1 जा 4 और इंटू 20। ठीक है, 9 में 9 का करोगे 81 माइनस 4, 24 जा 80। ठीक है, तो d का फॉर्मूला जो हमारा इस इक्वेशन की, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो डिस्क्रिमिनेंट निकला है, तो क्या निकला है? d इज इक्वल टू 1। ये क्वेश्चन हमको एग्जाम में, मतलब कि 10th के एग्जाम में आप लोगों को 1 या 2 मार्क्स में जरूर पूछा जाता है। या तो 1 मार्क्स में पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में, या तो 2 मार्क्स में आता
ही है। तो ये डिस्क्रिमिनेंट निकालो किसका, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ठीक है, अभी जो सेकंड क्वेश्चन है, ये सेकंड क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा, ये सेकंड क्वेश्चन है। कोशिश करो कि ये वाला क्वेश्चन आप खुद से करो। क्या बोल रही हूँ मैं, ये जो x² + 2x + का 1 है, ये क्वेश्चन कोशिश करो कि आप खुद से सॉल्व करो, खुद से प्रैक्टिस करो घर पे। और यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती जाए, अच्छी लग रही है, समझ में आती जाए, तो प्लीज़ लाइक करना मत भूले। आप लोग सभी लोग मतलब कि देख तो लेते हो, वॉच तो सभी लोग कर लेते हो, लेकिन मुझे लाइक तो मिलते ही नहीं है। ऐसा लगता है मुझे, फिर मोटिवेशन नहीं मिलता है। तो प्लीज़ आप मेरी वीडियोस को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। कि आपको मेरी वीडियो समझ में नहीं आती, मेरी वीडियो आप देखते हो, पसंद आती है, तो प्लीज़ लाइक करो। कि आपको मेरी वीडियो अच्छी नहीं लगती है तो मुझे थोड़ा सा लगता है, महसूस होता है कि मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ आप लोगों के लिए। आप जो बोलोगे वो मैं सॉल्व करके बताऊंगी, चाहे कोई सी भी क्लास का पूछो। मैं आपको इंग्लिश की क्लासेस भी लेकर के आई हूँ, मतलब कि कौन सी क्लासेज आपको इंग्लिश की रीडिंग नहीं आती हो, छोटे छोटे सेंटेंसेज हुए, हमारे छोटे छोटे वोकेब हुए, छोटे वर्ड्स हुए, ये सभी लेकर के आई हूँ। तो प्लीज़ आप मेरा साथ दीजिए। ठीक है, मैं आप लोगों के लिए जो वीडियोस बनाती हूँ ऐसा तो है ही नहीं। ठीक है, आपको हर मतलब कि हर क्लास में 1 से लेकर 10 तक की सभी क्लासेस की वीडियोस बनाती हूँ मैं। 9th की बनाती हूँ, 10th की बनाती हूँ, छोटे छोटे टॉपिक्स की बनाती हूँ। तो प्लीज़ मतलब कि शेयर करना ना भूले, लाइक करना ना भूले, और सब्सक्राइब आपको जितने भी मतलब कि आपके पर्सन है, दोस्त है, फ्रेंड्स है आपके, कुछ भी मतलब पेरेंट्स वगैरह, उनके भी बच्चे हैं, सभी बहुत सारे जाने हैं, तो प्लीज़ उनसे बोले, लाइक करवाएं, शेयर करवाएं, सब्सक्राइब करवाएं, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन आपको कमेंट में दे रही हूँ। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आपको क्या करना है, इसका सॉल्यूशन मतलब कि डी निकाल के बताना है, इसका विविक्त कर क्या है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है इसका आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन है, ठीक है, कि क्या है क्वेश्चन, हमको फिर से इसको व्यापक रूप से हमारे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म होता है उससे हम कंपेयर करेंगे। क्या होता है, x² + bx + c = 0। यहाँ पे हमारा x के इंटू में कुछ नहीं है, मतलब कि क्या है, 1 है, सबका मालिक a अगेन। तो क्या करेंगे, a की वैल्यू हमारी 1 हो गई, b की वैल्यू 2 हो गई, क्योंकि x का गुणा में यहाँ पे b है, तो b की यहाँ पे भी x का गुणा में 2 है, तो b की वैल्यू 2 हो गई, और c की वैल्यू 1 हो गई। तो हम तुलना कर लेंगे। ठीक है, a की वैल्यू हमारी 1, b की वैल्यू हमारी 2, c की वैल्यू 1। कर लो कंपेयर। हमारे फॉर्मूला क्या होता है, d = b² - 4ac। ठीक है, यहाँ पे b की वैल्यू क्या है, 2 की पावर 2 -4 इंटू a का मान क्या है, 1, एंड b का मान अगेन c का मान फिर से 1। तो कर दो मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4 -4 इंटू 1 इंटू 1, 4 1 जा 4। ठीक है, तो ये हमारे हो गए 0। तो यहाँ पे d का मान क्या है, 0। समझ में आया आपको, d का मान क्या है, 0। ठीक है, हमारा थर्ड क्वेश्चन है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन में क्या है हमारा, x² - 3x - 10 = 0। ठीक है, x की घात 2 - 3x - 10 = 0। अब हम इसको द्विघात समीकरण के कौन से फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में कंपेयर करेंगे। क्या तुलना करेंगे, हमारे वापस ax² में बार बार लिख रही हूँ ताकि आपको याद हो जाए। ठीक है, अब हम देखेंगे यहाँ पे x के गुणा में कुछ नहीं, मतलब कि 1, सबका मालिक 1, तो a की वैल्यू हमारी 1 अगेन, b की वैल्यू, एक चीज ध्यान रखना है यहाँ पे, अभी तक तो प्लस आ रहे थे दोनों क्वेश्चन में, हमको साइन के साथ में वैल्यू को रखना है। ठीक है, क्या बोला मैंने, साइन के साथ में। x के गुणा में क्या है, ये पूरा है, क्या बोल रही हूँ, ये पूरा है। c के भी गुणा में, मतलब c तो खैर पूरा ही है, तो साइन के साथ में आएगा। ठीक है, तो b की वैल्यू कितनी है हमारी, -3, c की वैल्यू है -10। ठीक है, समझ में आते जाए तो प्लीज लाइक करते चलिएगा। ठीक है, शेयर करते चलिएगा। ठीक है, वैल्यू हम रखते हैं d = b² - 4ac। ठीक है, b की वैल्यू क्या है, -3 की पावर 2 -4 इंटू a की पावर सॉरी a की वैल्यू है 1। ठीक है, c की वैल्यू है हमारी -10, तो -10 कर दो सॉल्व। ठीक है, -3 इंटू -3 -4, अब इसको डायरेक्ट सॉल्व कर दो, माइनस प्लस, 10 4 जा 40। ठीक है, इसको सॉल्व करो, माइनस प्लस 3 3 जा 9 प्लस का 40।
तो ये हो गया हमारा 49। मतलब कि इस इक्वेशन का जो हमारा d या जो विविक्त कर निकला है वो क्या है, d इज इक्वल टू 49, 49, ठीक है। तो मेरी आज की आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो, ठीक है, मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो, ठीक है। क्लास 10वीं का जो हमारी कक्षा 10वीं है उसका टॉपिक ये विविक्त कर कैसे निकालना है ये आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करना ना भूलें, ठीक है, शेयर करना ना भूलें। आप लोग सभी फिर से बोल रही हूँ, देख लेते हो लेकिन लाइक नहीं करते हो। प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। हैव अ गुड डे।